जम्मू कश्मीर की आवाम और 18 से 40 साल के बीच के नौजवानों को आइए आज हम कुछ पिक्स और वीडियोस दिखाते हैं कि जम्मू कश्मीर के 90 एमएलए किस तरीके से असेंबली में आपके लिए काम करते हैं। ये वीडियोस, ये पिक्स तमाम अखबारों की और नेशनल चैनल्स की सुर्खियां बटोर रहा है और आप खुद देख लीजिए कि किस तरीके से धक्का मुक्की हो रही है। और ये धक्का मुक्की इसलिए नहीं हो रही है कि जम्मू कश्मीर की आवाम परेशान है, जम्मू कश्मीर के नौजवान को बेरोजगार है, जम्मू कश्मीर का पढ़ा लिखा नौजवान दर बदर स्ट्रेस टेंशन में है, इसलिए धक्का मुक्की नहीं हो रही है। ये धक्का मुक्की इसलिए नहीं हो रही है कि हमारी रियासत तोड़ दी गई। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद पढ़ा लिखा नौजवान, जिसमें हमारे 2014-15 के जो डिसंगेज कर दिए पढ़े लिखे नौजवान टीचर्स, या फिर 2018-19 में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद रियासत तोड़ने के बाद फिर से 18-19 में डिसंगेज कर दिए कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स। ये लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी जा रही है कि जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू नहीं किया गया, और ये लड़ाई इसलिए भी नहीं लड़ी जा रही है कि हमारे अलाउंसेस, हमारी 1.5 से 3 लाख तनख्वाह क्यों की, हमें टीए डीए और हमें सैर सपाटा अलाउंसेस कार मकान के लिए क्यों दिए। ये लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी जा रही है कि हमारी तनख्वाहें इतनी क्यों बढ़ा दी। ये लड़ाई इसलिए लड़ी जा रही है कि पहले तनख्वाहें बढ़ाई, लोगों को गुमराह किया और फिर चुपके से अपनी तनख्वाहें टीए डीए और अलाउंसेस बढ़ा लिए। और ये लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी जा रही है कि जम्मू कश्मीर का नौजवान परेशान है, उसको लेकर के मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए। एसपीओस की तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं और मरकज में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहां पे उन्हीं के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा उन्हीं के पार्टी के हैं। 29 एमएलए भी धक्का मुक्की करते हुए, 90 एमएलए आपस में एक दूसरे को धक्का मुक्की गाली गुलोच करते हुए नजर आए। वो आप खुद देख लीजिए। ये इसलिए नहीं हो रहा है कि एसपीओस जो मामूली सी तनख्वाह के ऊपर अपनी जान की बाजी लगा करके हमारी हिफाजत कर रहा है, तमाम एमएलए की वीआईपी की सिक्योरिटी कर रहा है, चीफ मिनिस्टर तक और एलजी की सिक्योरिटी 24/7 आतंकवाद का मुकाबला कर रहा है, 24/7 वो हमारी हिफाजत कर रहा है। वो जब बहादुर जम्मू कश्मीर की पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला करके हमारे एसपीओस काम कर रहे हैं, दिन रात हमारी हिफाजत कर रहे हैं, उनको तनख्वाहें टाइम के ऊपर नहीं मिली, 10-12 हजार रुपया तनख्वाह मिल रही है। ये लड़ाई जो दिखाई जा रही है या असेंबली में ये जो धक्का मुक्की हो रही है एमएलए की, आप खुद देख लीजिए। ये वीडियोस, ये दृश्य तमाम सोशल मीडिया में, तमाम नेशनल चैनल में, तमाम अखबारों में हेडलाइंस बनी हुई है। इसमें कोई सामने ही सब कुछ नजर आ रहा है कि ये एसपीओस या फिर क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, वोकेशनल ट्रेनर, सीजनल टीचर्स, या फिर वो जो नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, ये उनके लिए नई लड़ाई लड़ रही है कि उनको यूजीसी के ग्रेड दिए जाए, उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाए, उनको पक्का किया जाए, उनको परमानेंट जॉब पॉलिसी बनाई जाए। ये उनके लिए नहीं तो लड़ाई लड़ी जा रही। ये उनके लिए भी लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है कि जिनकी नायब तहसीलदार की पोस्टें जो रोक दी गई हैं, जिनके एग्जाम और इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हो रहे हैं, ये लड़ाई इसलिए भी नहीं लड़ी जा रही है इन वीडियोस में कि जो सब इंस्पेक्टर्स की पोस्टें रुकी हुई है उनको जल्द से जल्द भरा जाए। ये लड़ाई इसलिए भी नहीं लड़ी जा रही है कि नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, लैंड ओनर्स, कंटीजेंट पेड वर्कर्स जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद दर बदर हो रहे हैं, ये लड़ाई उनके लिए भी नहीं लड़ी जा रही है कि उनको उनके हक मिलना चाहिए। ये ना जाने क्यों ये तमाम सोशल मीडिया में, चैनल्स में वायरल हो रही हैं, सुर्खियां बनी हुई हैं। ये खबरें आप भी देख करके हंस रहे होंगे, मैं भी असेंबली में बैठ के देख रहा था कि कितनी मेहनत करते हैं बेचारे ये लोग, कितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। वो रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओस के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, उनके रिस्क अलाउंस के लिए, उनको पक्का करने के लिए। वो आईटीआई ट्रेंड एसपीओस जो है, या फिर जिन्होंने मिलिटेंट्स के अटैक्स में आपको बचाया है, हमारी हिफाजत की है, उनको पक्का करने के लिए
वो स्पोर्ट्स कैटेगरी के एसपीओ को पक्का करने के लिए नहीं ये असेंबली में 90 एमएलए लड़ रहे हैं कि ना जाने किस बात के लिए लड़ रहे हैं, हमें तो खुद समझ नहीं आ रहा। अपनी अपनी दुकानें चलाने के लिए लड़ रहे हैं। मैंने कल देखा 90 के 90 एमएलए एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशियां कर रहे थे और काम नहीं कर रहे। बताइए, अब ये आवाज ही नहीं उठाएंगे असेंबली में और ऐसा करेंगे और ये आने वाली जनरेशन को क्या मार्गदर्शन जिसको कहते हैं क्या सिखाएंगे? क्या ये इसलिए भी नहीं लड़ रही है कि जम्मू कश्मीर में ड्रग्स फैल रहे हैं और एक बिल ला करके शराब के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, ये इसलिए भी नहीं लड़ रहे। ये इसलिए भी नहीं लड़ रहे हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री, 12 गैस के सिलेंडर और 1 लाख नौकरी हर साल दी जाए, ये इसलिए भी लड़ाई नहीं लड़ रहे। इन बातों के लिए जंग लड़ने के लिए तो आपका भाई सुनील डिम्पल है ना, जो रियासत के दर्जे की भी जंग लड़ रहा है। दरबार मूव भी शुरू करवाया, कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स जो 10+2 थे उनको भी पक्का करवाया, जो आयाज के लिए, आंगनवाड़ी वर्करों के लिए और जो नेशनल यूथ कॉर्प्स की तनख्वाहें बढ़ाने के लिए जो आवाज उठा रहा है, ये क्या कर रहे हैं 90 एमएलए? 1.5 लाख से 3 लाख तनख्वाह करनी, पहली तारीख को अपनी जेब में तनख्वाहें डालते हैं, लंबी लंबी गाड़ियां लेते हैं, अलाउंसेस ले लिए और अब ये काम कर रहे हैं असेंबली में। ये दिखाने के लिए मुझे हंसी आ रही थी तो मैं ये देखा कि ये अवाम क्या सीखेगी इनसे। और ये लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी जा रही है कि एएस एस्पिरेंट्स के लिए तो उनकी एज रिलैक्सेशन की जाए, सब इंस्पेक्टर भर्तियों के लिए और जो JKSSB में जो भर्तियां जो घोटाले हुए हैं, जो लिस्ट स्क्रैप हो जाती है, जो पिछले कई सालों से फॉर्म भरने के बाद भी पोस्टें नहीं भरी गई, ये जंग कुछ लिए नहीं लड़ रहे हैं असेंबली में, ये न जाने किस लिए लड़ रहे हैं। ये सुर्खियां बनी हुई है सोशल मीडिया में। और मैं गुजारिश करूंगा 90 के 90 एमएलए, बजट सेशन खत्म हो गया है, होने वाला है, चंद दिन रह गए हैं। लोगों को लिए आपने कोई आवाज नहीं उठाई। अगर हम सारे मिलकर के, जम्मू कश्मीर का नौजवान मिलकर के अपनी आवाज नहीं बुलंद करता, नहीं उठाते, तो आज जो ये काम होने जा रहे हैं ये भी नहीं होते। अफसोस है कि आपने ये जो दृश्य, जो वीडियोस जो हम देख रहे हैं, ये लड़ाइयां जो आप असेंबली में कर रहे हैं, ये एसपीओस के लिए नहीं है। ये वोकेशनल ट्रेनर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, CAPD, फेयर प्राइस के डीलर्स के उनको पक्का करने के लिए नहीं है। ये लैंड ओनर्स को जमीन है, या कंटीजेंट पेड वर्कर, या फिर नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओस की तनख्वाहें बढ़ाने के लिए नहीं है। मालूम नहीं किस लिए लड़ रहे हैं। ये सवाल मैं देखने वालों के ऊपर रखता हूं। ये वो बताए कि ये क्यों लड़ रहे हैं। क्या ये आपके लिए लड़ रहे हैं जिनका जिक्र मैंने, या 18 से 40 साल के नौजवानों के लिए लड़ रहे हैं, या जम्मू कश्मीर की आवाम की हक के लिए लड़ रहे हैं? क्यों लड़ रहे हैं ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। ये कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।